हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऐसे कुराली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आपको इकाई अंक पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि घातों में 4 से भाग तथा शेषफल को इकाई अंक की क्या बनाते हैं, घात बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी जो क्वेश्चन दिया होगा उसकी घातों में 4 से भाग देंगे और भाग देने पर कुछ शेषफल प्राप्त होगा। उस शेषफल को हम क्या करेंगे, इकाई अंक की घात बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई भी दे दिया आपको, जैसे 524 पे पावर हमने दे दिया 23। तो इसमें पूछा है इकाई अंक में इकाई का अंक। अगर इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक में जो आपकी घातें दी गई हैं उसमें कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर भाग दोगे तो 4 पंजे कितना हो गया, 20। शेष कितना बचा है, 3 शेष बचा है। तो शेष जो बच रहा है उसी को हम क्या करेंगे, इकाई अंक की घात बनाएंगे। ठीक है, तो 4 पे पावर कितनी बनानी है, 3 बनानी। तो 4 की पावर 3 करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो गया, 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 524 पे पावर दे दी है 23, तो घातों में सबसे पहले हमने 4 से भाग दिया। भाग देने पर शेषफल कितना बचा है, 3 शेषफल बचा है। तो जो शेषफल बचता है उसे ही हम क्या करते हैं, इकाई अंक की घात बनाते हैं। जैसे 4 पे पावर हमने कितनी बना ली, 3 बना ली, फिर उसे सॉल्व किया, 4 की पावर 3 का मान कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सेकंड नंबर ये दिया, यदि घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो इकाई अंक की घात कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन समझो। कोई भी जो घातें हैं वो चक्रीय क्रम में चलती हैं। ठीक है, जैसे आपके हमने जैसे घातें 24 दे दी, 24 में अगर आपने 4 से भाग दिया तो 4 6 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो पूरे यानी घातें जब पूरी तरह कट जाती हैं तो उसकी इकाई अंक की घात हम कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं। रीजन ये है कि प्रत्येक जो इकाई अंक है वो 4 अंक के बाद रिपीट होता है। जैसे हम समझते हैं कि 4 से ही हम यानी 4 की घातें क्यों बनाते हैं। जैसे 2 की पावर आप 1 ले लो तो उसका आंसर आता है 2। 2 की पावर अगर 2 ले लो तो उसका आंसर कितना आता है, 4 आता है। 2 की पावर जैसे 3 ले ली तो उसका मान कितना आता है, 8। और 2 की पावर हम अगर 5 ले लें तो कितना आएगा, तो 2 की पावर 16 आएगा। फिर हम 2 की पावर अगर 6 लें तो ये तो 4 अंक तक अंक रिपीट रहे हैं। तो अगर 2 की पावर 6 लोगे तो आंसर आएगा 32। इसका मतलब पहले वाला अंक देखो रिपीट होने लगा। 2 की पावर अगर 7 लोगे तो आएगा कितना, 64। फिर देखो सेकंड वाला ये रिपीट होने लगा। इससे हमने सीखा क्या है कि प्रत्येक इकाई अंक 4 अंक के बाद रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब घातें पूरी तरह कटती हैं तो फिर इकाई अंक की घात 4 बनाते हैं। एक एग्जांपल के तहत समझेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, वो रीजन आपको बता दिया हमने। जैसे कोई भी संख्या हमने ले ली, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया 23 पे पावर लिख दिया 24 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए हो, इकाई का अंक, तो हमारा ये इकाई अंक का कॉन्सेप्ट ये कहता है घातों में 4 से भाग देना है। घातें कितनी दी गई हैं, 24। ठीक है, 24 में कितने से भाग देंगे, 4 से। भाग देने पर क्या हुआ, 24 जो घातें थी वो 4 से पूरी तरह कट गई। अब 4 से पूरी तरह कट गई तो इकाई अंक की घात तभी बनेगी, 3 पे पावर कुछ घातें होनी चाहिए थी और घातें यहाँ क्या हो गई, पूरी तरह कट गई। शेषफल कुछ बचा नहीं। जब शेषफल कुछ बचता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में हम इकाई अंक की घात कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं, रीजन आपको हमने बता दिया। प्रत्येक इकाई अंक 4 अंक के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 3 की पावर कितनी बनाओगे, 4। 3 की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 को कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। फिर उनका गुणा करोगे, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 2 54, 27 3 81। तो 81 जो आपका संख्या आई है उसमें इकाई अंक कितना है, 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, केवल 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। घातों में 4 से भाग तथा शेषफल को इकाई अंक की घात बनाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है, यदि घातें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो इकाई अंक की घात कितनी बनाते हैं,
4 बनाते हैं। बस हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और इकाई अंक पर आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि इकाई अंक पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि संख्या 2137 पे पावर है 753 में इकाई का अंक क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 7। तो इकाई अंक पे आधारित क्वेश्चन के लिए हमने आपको 2 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ये बताया आपको, घातों में सबसे पहले कितने से 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे ही हम क्या बनाते हैं, इकाई अंक की घात बनाते हैं। घात बनाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इकाई का अंक आता है उसे ही हम क्या मानते हैं, फाइनल आंसर मानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो घातें दी गई हैं घातों में कितने से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। और इस संख्या में आधार में इकाई अंक कितना है, 7 है। तो 7 पे पावर कुछ बनेगी, वो हमें किससे ज्ञात कर लेनी है, इस इकाई यानी जो घातों में दिया गया है। तो 53 में हम कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा उसे ही हम इस इकाई अंक की घात बनाएंगे। तो 4 से भाग दो, 4 एकम 4 बचा, इसमें 1 और 3 कितने हो गए, 13। तो 4 त्यों कितना हो गया, 12। शेष इसमें कितना बचा है, शेष जो बचा है, शेष बचा है इस क्वेश्चन में आपका 1। जो 1 शेष बचा है उसे ही हम क्या बनाएंगे, इकाई अंक की घात बनाएंगे। तो जो शेष 1 बचा है, 7 की पावर कितनी बना ली, 1। और इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आया, 7 आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आया है वो कितना आया, 7। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है, संख्या 13 पे पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, हम आधार में लेते हैं इकाई अंक। आधार में इकाई अंक कितना है, 3 है। अब 3 की पावर कुछ बनेगी, पावर जो होती है वो शेषफल होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो घातें दी गई हैं, घातों के 2 अंक में हम देते हैं 4 से भाग। तो 0 और 3 में हम कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। क्यों देते हैं उसका रीजन हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक अंक जो है वो 4 अंक के बाद रिपीट होता है, इसीलिए हम इकाई अंक जो घातें होती है उसमें कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब इसमें देखो शेषफल कितना आया, अगर 3 में हम 4 से भाग दें तो ध्यान ये रखना हमें किससे मतलब है, शेषफल से मतलब है। अगर आपने जबरदस्ती इसमें भाग दे दिया तो ये क्या आ जाएगा, दशमलव में जाएगा। हमारा रीजन है केवल शेषफल ज्ञात करना। अगर हम 4 को 0 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा शेषफल, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है। तो शेषफल इसका कितना आया, 3। तो जो शेषफल आया है उसे ही हम क्या करेंगे, इकाई अंक की घात बनाएंगे। तो 3 की पावर 3 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 की पावर 3 का मान कितना आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। 3 तरह का 9, 9 दियो कितना हो गए, 27। हमारी संख्या कितनी प्राप्त हुई है, 27। और 27 में जो इकाई अंक है वो कितना है, 7 है। तो यही 7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो भी कितना आया है, 7। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है 327 पे पावर कितनी है, 20 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार में लेते हैं इकाई अंक। आधार जो है 327 है, उसमें इकाई अंक कितना है, 7 है। अब 7 पे कुछ पावर बनाने हैं। अगर 7 की पावर अगर 20 बना लेते हो तो उसे सॉल्व करना संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घातों को छोटा बनाते हैं। घातों को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम घातों में 4 से भाग देते हैं। घातों में जैसे आपने 4 से भाग दिया, घातें पूरी तरह क्या हो गई हैं, कट गई। कटने के पश्चात हमें चाहिए था शेषफल, और शेषफल कुछ मिला नहीं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने बताया, जब घातें पूरी तरह कट जाएं तो इकाई अंक की घात कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि प्रत्येक इकाई अंक 4 अंक के बाद रिपीट होता है। तो जो चौथा नंबर आया था चक्री क्रम में, उसी को आपने विभाजित कर दिया। इसीलिए जब भी घातें 4 से पूरी तरह कटें तो इकाई अंक की घात कितनी लोगे, 4 लोगे, फिर उसे सॉल्व कर दोगे। तो 7 की पावर 4 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो 7 सत्ते 49 और ये 7 सत्ते 49, फिर इनमें कितने का गुणा करेंगे। तो हमें केवल इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई वाले से ही मतलब है, 2.5 से ये कुछ मतलब ही नहीं। तो 9 का 9 में गुणा करोगे तो कितना आएगा आंसर, 81 आएगा। और 81 में इकाई अंक कितना है, 1 है।
तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान देना, अगर इन सभी संख्याओं का गुणा करने पे लग गए आप तो बहुत सारा समय आपका निकल जाएगा। हमें मान चाहिए इकाई का, तो इकाई अंक को ही रखेंगे, 2.5 सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें इकाई अंक कितना है 4 है, इसमें इकाई अंक कितना है 8 है, इसमें इकाई अंक कितना है 7 और इसमें इकाई अंक कितना है 3। तो केवल इकाई अंक का ही प्रयोग करेंगे, 2.5 और सैकड़ा को म्यूट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया मैंने 4, इस संख्या से ले लिया 8 और इस संख्या से ले लिया 7 और इससे कितना लिया है 3। फिर इनको सॉल्व कर देंगे, तो 2/2 सॉल्व करेंगे जिससे आपको सरल रहे। तो 8 का 4 में गुणा कर देंगे और 7 का 3 में कर देंगे। तो 8 चौक कितना हो गया 32, गुणा का चिंता लगा दिया, 7 कितना हो गया 21। अब 21 और 32 में भी सैकड़ा यानी 2.5 का अंक आ गया। तो 2.5 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो 2 का अगर 1 में गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, संख्या 56 27 पे पावर 153 गुणा 671 पे पावर 72 में इकाई का अंक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस वही होगा, जो आधार है उसमें इकाई अंक लेंगे और जो घात हैं उसमें कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो आधार इसमें 7 है, इसमें आधार कितना है 1 है। अब हम क्या करेंगे, घातों में 4 से भाग देंगे। तो घातों में 4 से भाग देना है अंतिम 2 अंक में। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 तियों कितना हो गया 12। तो इस 53 में अगर 4 से भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 4 एकम 4 बचा इसमें 1 और 1 और 3 13 हो गए, 4 तियों 12, शेष बचा इसमें 1। अब ध्यान देना, 72 में कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, इस 7 में बचा कितना 3 बचा, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब 72 जो घातें हैं वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। तो जब 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई तो घातें क्या बनाओगे 4। तो 7 की पावर 1 का मान कितना आया 7 और 1 की पावर 4 का मान कितना आया 1 आया। अगर 7 में 1 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कितना आया 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम प्रोसेस वही है, आधार में इकाई अंक लेते हैं, आधार इसमें इकाई अंक ही है और इसमें भी कितना है 3 ही है। घातों में कितने से भाग देते हैं 4 से भाग देते हैं। तो घातों में 4 से भाग दो, तो 95 में कितने से भाग देना है 4 से, और क्या प्राप्त करना है शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, इसमें बचा कितना 1 बचा और 1 और 5 कितने हो गए 15, 4 तियों 12। इसका मतलब शेष कितना बचा है, शेष बचा आपका 3 बचा है। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, 4 एकम 4 बचा इसमें 1 और 8 18, 4 चौक 16, शेष कितना बचा 58 में 2। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएंगे 2। तो 7 की पावर 3 का मान कितना होगा और 3 की पावर 2 का मान कितना होगा, इसे सॉल्व कर लें। तो 7 की पावर 3 का मान होगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ठीक है, तो 7 की पावर 3 का जो मान आया है वो कितना आया 343 और 3 की पावर 2 का मान कितना आएगा 9। तो सीधी सी बात है 343 में से कितना माइनस हो रहा है 9 माइनस हो रहा है। यहाँ से ली 2.5, यहाँ भाई 13, 13 में से 9 गए, कितना बचा 4 बचा। ठीक है, यहाँ रह गए कितने 3 और यहाँ कितना रह गया 3। तो इसका आंसर आया आपका 334। 334 जो आंसर आया है उसमें इकाई अंक कितना है 4 है। ठीक है, तो हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया है 4 आया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 264 पे पावर 102 प्लस 264 पे पावर 103 में इकाई का अंक है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, आधार में लेते हैं इकाई अंक, इसमें आधार का इकाई अंक कितना है 4 और इसमें भी आधार का इकाई अंक कितना है 4। अब इन पर कुछ पावर बनेगी, पावर जो होती है, जो ये पावर दी गई इनका शेषफल होता है। ठीक है,
तो 100 में हम 4 से भाग देंगे और इधर 103 में कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 100 में 102 में कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 दूनी 8, माइनस किया यहाँ कितने बचे 2, फिर 2 उतार लिए, 4 पंजे 20। तो यहाँ शेष कितना बचा है, 2 बचा है। तो जो शेष बचता है उसे ही इस इकाई अंक की घात बनाएंगे। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 103 में कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है और क्या ज्ञात कर लेना है, शेषफल ज्ञात कर लेना है। शेषफल को ही इस इकाई अंक की घात बनाएंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, माइनस किया यहाँ 2 बचे, फिर ले लिया 3, 4 पंजे 20। तो शेष यहाँ कितना बचा है, 3 बचा है। ठीक है, तो शेषफल को ही इस इकाई अंक की घात बनाएंगे। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो गया 16 और 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो गया 64। यानी कि 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16 और 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64। अब 16 और 64 को जोड़ना है क्योंकि प्लस है, तो 16 और 64 जोड़ने पर कितना आ गया, इधर 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 कितना हो गया 8। तो 80 में जो इकाई का अंक आया वो कितना आया है 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 134 पे पावर है 94 प्लस 234 पे पावर कितनी है 95 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें करते हैं। आधार में लेते हैं इकाई अंक, इसमें आधार में इकाई अंक कितना है 4, इसमें भी आधार का इकाई अंक कितना है 4। अब 4 पे कुछ पावर बनेगी, पावर बनेगी वो इससे ज्ञात होंगी। तो घातों में 4 से भाग देकर घातों को छोटा बना लेते हैं और जो पावर बनेगी वो बनेगे शेषफल। तो 94 में कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, माइनस किया कितना बचा 1, फिर ले लिया 4, 4 3 12, 12 करने पर माइनस किया यहाँ शेष कितना बचा है, तो यानी 14 में से 12 घटाओ कितना शेषफल रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसी शेषफल को हम यहाँ इकाई अंक की घात बनाएंगे। अब यहाँ 95 तो हमें मालूम है एक और बढ़ गया, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3। जैसे 95 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, माइनस किया यहाँ 1 बचा, फिर 15 हो गए, 4 3 12, माइनस करो कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, तो 95 में अगर 4 से भाग दोगे शेषफल आएगा आपका 3। तो 4 की पावर 3 को सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16 और 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64 होता है। फिर इन्हें जोड़ा मैंने, जोड़ने पर ये कितने हो गए 80 हो जाएंगे। तो 80 में इकाई का अंक कितना है 0 है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है।